हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज का जैसे कि वीडियो है वो है फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th और 10th दोनों में ही हर बार पूछा जाता है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। बहुत ही बार पूछा गया ये टॉपिक है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक। अब देखिए ये टॉपिक है क्या। टॉपिक बोल क्या रहा है कि दृष्टि दोष का वर्णन करें। दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, इससे क्या नुकसान है, कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए दृष्टि दोष होता क्या है। दृष्टि माने होता आंख, जो नेत्र होता है हमारा, ये आंख, ठीक है, वो आंख है, ठीक है। उसके बाद दोष, दोष का अर्थ हो जाता है, यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं समझिएगा, दोष माने हो जाता है अवगुण। एक गुण होता है, एक अवगुण होता है, मतलब क्या खराबी है, ठीक है। तो दृष्टि यानी नेत्र में जो भी खराबी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम दृष्टि दोष का परिभाषा समझेंगे। दृष्टि दोष का परिभाषा कहता है कि जब कोई भी मनुष्य क्या होता है, बूढ़ा होने लगता है या फिर किसी वजह से उसके आंख में, मतलब आंख की क्षमता क्या हो जाती है, देखने की कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो सामने रखी वस्तु या फिर इधर उधर रखी, मतलब कोई भी चीज को क्या कर सकता है, देख नहीं सकता या देखने में असक्षम रहता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। हमारे दृष्टि में देखने में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, जो भी खराबी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। जिस प्रकार हम लिख चुके हैं, जब देखिएगा जब हमारे नेत्र में किसी भी प्रकार की खराबी आती है, क्या आती है, खराबी आती है, वो उम्र बढ़ने या अन्य कारण से भी हो सकती है। या तो उम्र बढ़ गया या तो बूढ़ा हो गए, तब क्या हो सकता है कि हमें देखने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाएगी आगे, जिससे हमें देखने में कठिनाई होती, क्या होती है, कठिनाई होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। पूछेगा दृष्टि दोष होता कितने प्रकार का। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो हम अब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में बहुत ही डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यह कैसे होता है और इसका क्या उपचार है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में। तो देखिए पहला क्या पढ़ने वाले हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद क्या लिखा है हम वही साफ साफ बताएंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है दूर दृष्टि दोष, अर्थात इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नाम रहेगा वही परिभाषा बन जाएगा। जैसे नाम है दूर दृष्टि दोष, जो नाम रहेगा वही दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष कहने का अर्थ हुआ कि दूर उसको दिखाई देता है, दूर की जितना भी वस्तु चीज, जितना भी चीज रखा हुआ है वो सभी क्या होता है, दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जो नाम रहेगा वो दिखाई देगा और जो नहीं रहेगा वो नहीं दिखाई देगा। जैसे देखिए क्या नाम है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, वैसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को दूर की रखी वस्तु, दूर जितनी भी वस्तु रखी होती है, दूर दृष्टि दोष में दूर रखी जितनी भी वस्तु होती है वो क्या करेगा, साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है, परंतु पास या निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए नाम से आप ध्यान रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होता है, साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, और पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष सेम उसी प्रकार, जो नाम रहेगा वो दिखाई देगा और जो नाम नहीं रहेगा वो नाम नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो बीमारी नहीं होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में वैसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु, यानी निकट है तो निकट की वस्तु क्या होगी, साफ साफ दिखाई देगी, साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। निकट है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होने वाला है, तीसरा यानी जरा दृष्टि दोष जिसे कहते हैं। फिर उसी प्रकार फिर सबका हम क्या करेंगे, उसका उपचार देखेंगे, इस रोग को कैसे हटा सकते हैं, कौन सा चश्मा लगेगा, हम सभी बताएंगे आपको। पहले आप ये एक चीज समझ गए, जो नाम रहेगा वो साफ साफ दिखाई देगा और जो नाम नहीं रहेगा वो नाम नहीं दिखाई देगा। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, पास की वस्तु नहीं। बस आगे
देखिए जरा दृष्टि दोष। अब हम आ चुके हैं तीसरे, यानी दृष्टि दोष के प्रकार के तीसरे पे। अब ध्यान से देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। इसीलिए परिभाषा भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें लिखेंगे क्या, वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही दूर की वस्तु, ठीक है, ना ही दूर की वस्तु और ना ही पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। मतलब ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, बूढ़े व्यक्ति में। किसमें होता है, बूढ़ा व्यक्ति में। आप ये देखिए क्या होता है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या करता है, जब ज्यादा उम्र बीत जाता है, मान लीजिए आपका उम्र बीत गया, आप भी बूढ़े हो गए, ठीक है, आपको क्या होगा, न ज्यादा दूर की दिखाई देगा न ज्यादा पास को दिखाई देगा, बस लाठी लीजिएगा चलिएगा, ठीक है, यही होगा। अब देखिए उसमें होगा क्या, उसमें होगा यही कि आप ना ही दूर तक देख सकते हैं ना ही पास तक देख सकते हैं, सिर्फ कहां तक देख सकते हैं, बीच तक हल्का फुल्का देख सकते हैं। उसी प्रकार ये भी परिभाषा भी है, ठीक है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या दूर की वस्तु ना दिखाई देगा ना ही पास की, सिर्फ बीच में जितना भी होगा हल्का फुल्का बीच में, ठीक है, वो क्या करेगा, साफ साफ दिखाई देगा। सिर्फ बीच की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए, उम्मीद है इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये ज्यादातर किसमें होता है, बूढ़े व्यक्ति में। चलिए आगे चलिए। उपचार क्या है, उपचार। उपचार का अर्थ हुआ कि ये सब बीमारी जो देखिए आप, कि दूर दृष्टि दोष हो रहा, निकट दृष्टि दोष हो रहा, जरा दृष्टि दोष हो रहा, ये सब बीमारी तो मनुष्य में हो रहा, लेकिन इसको उपचार भी किया जा सकता है। तो किस चीज से कैसे उपचार करेंगे वो चलिए आप देखिए। देखिए कैसे दूर दृष्टि दोष भी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, दूर दृष्टि दोष, मान लीजिए किसी व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष, क्या है, दूर दृष्टि दोष है। अब उसको दूर कैसे कर सकते हैं, उसको दूर करने के लिए उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस। ठीक उसी प्रकार जिसे निकट दृष्टि दोष हुआ, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, उसके चश्मे में क्या लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। अब देखिए, अब बड़ा बड़ा चीज आ गया, जरा दृष्टि दोष। जरा ठीक है, गाना में गाइएगा, जरा दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर किसी व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष है, माने न दूर को मरसरिया देख सकता है, न पास का गाछ देख सकता है, तब इसमें की होगा, देखिए तब इसमें इसके उपचार में क्या लगा दें, द्विफोकसी लेंस, नहीं तो बाइफोकल लेंस लगा सकते, ठीक है। द्विफोकसी लेंस लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जरा दृष्टि दोष वाले मरीज को क्या हो सकती है कि देखने में आसानी हो सकती है, वो दूर का भी देख सकता है और पास का भी देख सकता है और बीच का तो देखिए रहा था, ठीक। तो इसे याद रखने के लिए एक और ट्रिक हम बना सकते हैं। देखिए जैसे दूर है, कितना अक्षर है, एक अक्षर, दो अक्षर, दो अक्षर है, दो अक्षर, यानी दूर दृष्टि दोष में तीन, एक बढ़ा दीजिए, एक दो तीन, ठीक है, कितना अक्षर हो गया, तीन। दो माने दूर के लिए तीन, दो अक्षर के लिए तीन और तीन अक्षर के लिए एक दो तीन चार, चार अक्षर वाला, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और इसका तो अच्छा से याद कर लीजिए, जरा दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, द्विफोकसी लेंस। काहे कि हम बिहारी हैं, किसी से कम नहीं, दिखा देंगे हमसे ऊपर कोई नहीं। चलिए आज का वीडियो इतना तक ही रहेगा। अब आएंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ, जिससे आपका क्या हो, पढ़ाई में मन लगे और अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।